नमस्कार, स्वागत है आपका धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी फिजिक्स चैनल में। तो आपने पिछले वीडियो में जाना कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश कितने प्रकार का होता है, धनात्मक ऋणात्मक होता है तो किस आधार पर होता है, इस पर अध्ययन किया। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने अध्ययन न किया हो वो डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त करके पिछले वीडियो का अध्ययन कर सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि आवेश के बारे में और आगे जानकारी। तो अगली जानकारी पर हम देखते हैं कि आवेश जो हमारा है आवेश फिजिकल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि है, लेकिन फिर भी हम आवेश की उत्पत्ति, आवेश को प्राप्त करना और आवेश कितने प्रकार का होता है इस बारे में हमने अध्ययन किया। उस अध्ययन के अनुसार हमको ऐसा महसूस हुआ कि आवेश एक मूल राशि है, लेकिन आवेश मूल राशि नहीं है, आवेश व्युत्पन्न राशि है। और इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में वैद्युत धारा को मूल राशि माना गया। जो एसआई प्रणाली है, तो एसआई प्रणाली में वैद्युत धारा को मूल राशि माना गया। तो मूल राशि माना गया वैद्युत धारा को। तो वैद्युत धारा जो है वो आपकी है मूल राशि, लेकिन जो आपका विद्युत आवेश है तो आवेश को माना गया व्युत्पन्न राशि। जो आवेश है वो है आपका व्युत्पन्न राशि। अब आवेश को व्युत्पन्न राशि मानने का जो रीजन है वो है कि आवेश उप परमाणुवीय कणों का मूल गुण है, और इसलिए जब उप परमाणुवीय कणों का मूल गुण है तो इस आधार पर हमने आवेश को माना कि आवेश व्युत्पन्न राशि है। अब आवेश, वैद्युत धारा और समय में एक संबंध है Q बराबर I/T। तो ये जो संबंध है इससे निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं कि इससे संबंध से प्राप्त क्या होता है कि वैद्युत आवेश हमारी एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका जो मान होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो वैद्युत आवेश अदिश राशि है, इसका मान धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। दूसरी चीज़, इसका मान शून्य भी हो सकता है कि जिस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक राशियों को आप कैलकुलेट करते हैं और धनात्मक ऋणात्मक राशियों को कैलकुलेट करने पर उनके प्रभाव निरस्त हो जाते हैं, और सेम उसी प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक आवेश अपने प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं। अगला है कि वैद्युत धारा की विमा जो है, जो वैद्युत धारा को हमने मूल राशि माना गया है, तो वैद्युत धारा की जो विमा है वो है A। तो वैद्युत धारा की विमा A से और समय की विमा जो है वो T से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से जो आवेश की विमा होगी Q बराबर A/T, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो आवेश की विमा हो गई A/T। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि M0 L0 A/T, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये भी इसके लिखने का एक तरीका है। वैद्युत आवेश का SI जो मात्रक होता है, जो आवेश है, आवेश Q, तो आवेश का जो SI मात्रक है उसको हम कहते हैं कूलाम। तो SI मात्रक हो गया इसका कूलाम, जिसे हम C से व्यक्त कर देते हैं। अब आगे बात ये आती है कि आवेश जो कण है, मूल कण है, उसको हम इलेक्ट्रॉन हमने माना है, क्योंकि हमने पदार्थों में जाना है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो इस आधार पर हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। इसी प्रकार से जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो धनात्मक का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम के
बराबर होता है, तो हम अगर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें तो एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो वो हो जाएगी हमारी कि एक कूलाम बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हल करने पर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर एक कूलाम आवेश का मान होता है। जो आधुनिक है मॉडिफाइड सिस्टम में, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, तो उसके अनुसार आधुनिक मत क्या है कि जो आधुनिक मत है उसके अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। जो हमारे पास पदार्थ है, मान लीजिए कोई ये पदार्थ है, ये पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से इस तरह से मिल करके बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिल करके पदार्थ हमारा बना होता है। तो जब अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं परमाणु, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन्हें हम कहते हैं परमाणु। और परमाणु का जो आकार होता है, इसका जो आकार है, तो आकार आप जानते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। अब बात यह है कि प्रत्येक परमाणु 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता है। जो परमाणु होता है इसमें कितने प्रकार के मूल कण होते हैं, तो परमाणु में जो होता है वो मूल कणों से मिलकर के बना होता है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कणों से मिलकर के हमारा मूल कण जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और इनसे मिलकर के परमाणु बना होता है। अब बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं कि ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर आप जानते हैं कि धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर आप जानते हैं कि कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। अब फर्क क्या है कि जब कोई भी पदार्थ है और वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और जो परमाणु का आकार है वो 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। दूसरी चीज़, जो परमाणु है वो 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है और इनकी पर जो आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। भारी कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में छोटे भाग में रहते हैं। तो जो भारी कण हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये मूल कण हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो भारी कण, अगर कोई जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो ऐसा कोई अगर भारी कण है तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में एक छोटे से भाग में निहित होते हैं। और परमाणु के केंद्र में जब एक छोटे से भाग में निहित होते हैं तो उसकी जो कोटि होती है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की त्रिज्या में वो निहित होते हैं। अब जो हल्के कण, अब इसमें जो निहित होते हैं तो उसमें शामिल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु है, परमाणु के एक छोटे से भाग में अर्थात 10⁻⁻15 मीटर की कोटि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निहित होते हैं और इनका अपना द्रव्यमान होता है। अब आप बच गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश का परिमाण प्रोटॉन के धन आवेश के परिमाण के बराबर होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण होता क्या है कि ऋण आवेश तथा धन आवेश की मात्राएं बराबर हो जाती हैं। जब ऋण आवेश और धन आवेश बराबर हैं, परिमाण बराबर हैं, तो परिमाण बराबर हैं तो ऋण आवेश और धन आवेश की मात्राएं भी बराबर हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश और प्रोटॉन में धन आवेश होता है। अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि जितने परिमाण का धन आवेश है उतना परिमाण यहाँ पर ऋण आवेश है, और हमने बताया कि जिस प्रकार से गणित में आप जानते हैं कि धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं निरस्त हो जाती हैं
और इसी तरह से आवेश भी परस्पर धनात्मक और ऋणात्मक अर्थात दो आवेश परस्पर मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा परमाणु है वो उदासीन हो जाता है। तो ये हुई परमाणु के बारे में कुछ नई जानकारी। आगे हम अगले वीडियो पर देखते हैं। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और ज्ञान का भंडार हो जाएगा।